हंसी आ रही है बताते हुए भाई। जो इशू का सोचा था ना कि कभी आए ना, फिंगर क्रॉस अपने साथ भी हो गया। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को इशू आ रहा है भाई। मेरी ओला हो गई थी कम्प्लीटली बंद। और ये पूरी स्टोरी है, मैं वो बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ। तो स्टार्ट होता है ये भाई कुछ दिन पहले। 10 दिन पहले मैं अपने फादर के साथ जा रहा था, तो ये हो रही थी फ्लक्चुएशन। हंसी आ रही है यार, सोचा था कि ये कभी वीडियो ना बनाना पड़े मुझे, क्योंकि हर कोई सोचता है ये इशू ना फेस करे। भाई ये कम्प्लीटली बंद हो गई थी, कम्प्लीटली बंद, चाबी लगाई। और मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा ये हुआ कैसे और अभी क्या सिचुएशन है इसकी। तो 10 दिन पहले फादर के साथ जा रहा था, तो नॉर्मल मोड लगाते लगाते ये क्या हो रहा था, नॉर्मल मोड से ऑटोमेटिकली स्विच हो रही थी पार्क मोड में। अब पार्क मोड में स्विच होने पे इसके साथ इशू ये हुआ कि भाई बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था, फिर मोड चेंज करना पड़ रहा था, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मल्टीपल बार हुआ, मैं परेशान हो गया। फिर फादर को छोड़ के मैं अकेले इसको लेके गया। मैंने बोला ये इशू आ क्यों रहा है। और स्टैंड का भी एरर आ रहा था, स्टैंड भी कस लिया, सब ठीक था। तो मैंने बोला पता नहीं क्या वायर हिल रहा है क्या है। फिर मैं इसको अकेले चलाया, मैंने खूब चलाया, गड्ढों में चलाया। और फ्लक्चुएशन ऐसा था कि जैसे लाइट बंद हो रही थी वो भी हो रहा था, यानी कि इसकी लाइट मीटर बंद हो जाता था बिल्कुल ही, और मोड भी चेंज हो रहा था। ये अलग दो इशू थे। कभी कभी ये होता था कि बिल्कुल पावर बंद हो जा रही है, ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, और ये तो इसकी वजह से इशू आया। लेकिन जब मैंने अकेले चलाया, गड्ढों में चलाया, एक मैं सड़क बन रही थी उसमें खड़े होके चलाया, कोई इशू नहीं आया। तो फिर ऐसे 3-4 दिन कट गए आराम से। मैंने कहा शायद कोई टेम्परेरी ग्लिच होगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ दिन पहले अपने वाइफ और बच्चे के साथ जा रहा था मार्केट, फिर से सेम इशू आया। सेम इशू आया कि भाई साहब ये हो गई फिर वही सेम इशू। स्पीड ब्रेकर्स पे और स्पीड पार्किंग, मतलब जो गड्ढे होते हैं उस पर हो रही थी फ्लक्चुएट। तो नॉर्मल जैसे ऑन होती है तो हो रही थी, ये बंद हो जा रही थी, फ्लक्चुएट कर रही थी। और ये बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था। मार्केट था कुछ 3-4 किलोमीटर दूर, तो ऐसे तैसे करके मैं पहुंच रहा था। तो रास्ते लास्ट टू लास्ट मैंने कैमरा निकाला, मैंने बोला वीडियो बना लेता हूँ जस्ट प्रूफ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया नहीं था कि ये ऐसा इशू आ रहा है, मोड चेंज हो रहा है। और ये भाई साहब ये पूरी बंद हो गई, कैमरा निकालते पूरी बंद हो गई। बंद ऐसी हुई कि कितना भी ऑन ऑफ कर लिया, सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। दिमाग ख़राब। लेकिन मार्केट पहुँच गया था, वाइफ को बोला भाई आप शॉपिंग करो, जब तक मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले वही डिग्गी खोली, उसका कपलर निकाल के दोबारा लगाया। जो मेन चीज़ होती है सबसे पहले हम जो कर सकते हैं और जो पता है, लेकिन उससे हो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, वो बंद की बंद। फिर मैंने फिर यूट्यूब खगाला, वीडियोस देखना स्टार्ट किया। वीडियो देखी तो मुझे एक चीज़ मिली उसमें इशू में कि भाई एक ने मुझे X1X की वेरिएंट की कोई वीडियो नहीं मिली, मुझे मिली S1X प्लस की। भाई का सेम इशू था, उसका भी ऐसे फ्लक्चुएट करता था, होता था। तो उसने क्या किया था, ये चीज़ खोली थी, तो मैंने उसको देखा कैसे करना है। तो उसके लिए इसको कैसे ओपन करें, तो मेरे पे क्या टूल्स तो थे नहीं कुछ भी, जो इसके साथ मिलता है फ्री वो रखा हुआ था, लेकिन इसको खोलने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो मैं गाड़ी छोड़ के घर गया, मैं ऑटो किया, वाइफ बच्चे को लेके पहले घर ड्रॉप किया, अपने फादर को लेके मैं आया, और मैंने टूल्स ले आया और फादर को ले आया कि चलो अब देखते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि वही फॉलो किया। तो मैंने ये सारे 4 बोल्ट्स होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिंपली खुल गया ये खुल के ये सामने से, जैसे कि कार का बोनेट नहीं होता, वन साइड अटैच होता है, सेकंड साइड नहीं होता है, ऐसे ये आगे की तरफ आ गया। आगे की तरफ आके, लेकिन यहाँ पे क्रैश गार्ड लगा हुआ था, तो वो मैंने, मेरे पे लकली वो रिंच थी उसकी, अपनी रॉयल एनफील्ड की रिंच ले आया था। मैं सारे टूल ले आया था, घर में जितने टूल पड़े थे सब उठा लाया, कौन सी क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो खोल के मैंने बोला कि एक वायर है इसमें, कोई वायर का इशू है तो देख लूँगा। तो उस भाई के में क्या थी, वो X1 प्लस थी, की वेरिएंट नहीं था, तो उसके में एक वायर था जिससे ऑन ऑफ होता है, हमारे में वो था नहीं। पूरा देख लिया, खोल के सब देख लिया, कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसा कोई मुझे इशू मिला नहीं। तो हाँ, अब खुली है गाड़ी, रोड पे खड़े हैं, फादर खड़े थे, बाइक से आया था, मैंने कुछ नहीं, धक्का दे के घर चले जाएंगे। और ओला केयर प्लस मैंने लिया नहीं है, सोचा था एक ट्रस्ट में, मैंने बोला पास में है, मैं घर चले जाऊँगा, बाद में देखेंगे, क्योंकि बंद पड़ गई थी। सब टेंशन तब हुई जब वो पार्क मोड में जा रही थी, अब टेंशन नहीं थी, क्योंकि एटलीस्ट चल रही थी वो कैसे भी। लेकिन ये वाली टेंशन थी। फिर लोग बोले सजेशन देने आ रहे ये अरे और ओला वाले हंसते हुए निकल रहे थे, तो बगल में देख के अरे लगा पड़ा है, हो गई बंद। तो ये इशू था, आप भी फेस जिसने किया है उसको पता है। तो इसमें तो कुछ समझ नहीं आया, कोई वायर ऐसा नहीं था जो ढीला था या कुछ था, मुझे सब ठीक लगा।
तब भी बंद थी। फिर मैंने बोला चलो बेसिक देखा मैंने, कुछ इसमें हाथ ऐसा नहीं किया कि कोई वारंटी का कुछ हो, मैंने बस ये देखना था कि वो प्लग ऐसा तो नहीं है कोई अनप्लग हो गया हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, सब अटैच था। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जैसे खोला था वैसे ही इसे बंद किया और धक्का दे के घर लाने लगा। तो धक्का देते देते सरप्राइजिंगली ये चालू हो गई। तो चलते चलते इसकी लाइट जल गई। मैंने फादर को रोका, मैंने बोला हो गई, चालू हो गई। तो वो पार्क मोड से उन्होंने मोड चेंज किया और ये हो गई चालू। तो चालू होने के बाद मैंने बोला ये सही है, चालू हो गई। मैंने बोला अब सुबह देखेंगे। तो फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद तो ये पूरी स्टोरी थी। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यार, मतलब और भी चीज़ें हैं, मैं ऐड करूँगा इसमें बीच बीच में। और टेंशन थी, फिर मैंने इसको लगाया। अगले दिन मैंने फिर पूरा इसका पार्किंग सेंसर यहाँ से खोल के यहाँ पे इसको साफ़ किया, और एक भी वीडियो नहीं मिली मुझे। ये मैग्नेट होती है और ये सेंसर होता है, यहाँ मिट्टी विट्टी साफ़ की। और फादर को जाना था, मैंने बोला आप यूज़ करो, कोई इशू आए तो बताना। तो उनको फिर कोई ऐसा इशू आया नहीं। वो कह रहे कि हाँ पार्क मोड का एक दो बार इशू आया, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था पहले की तरह। तो ये वाली थी। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट के लिए भाई साहब अपॉइंटमेंट के लिए पहले कॉल किया, मेल डाला, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बंद हो गई, मैंने ऐसे डाला कि डेड हो गई, कम्प्लीटली डेड। और जो कि हुई है, मेरी प्रूफ है, लिया, वीडियो बना ली कि भाई है ना, ज़रूरत है। फिर मैंने सर्विस सेंटर पहले मेल डाला, 24 घंटे तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया टिकट का। वो एक राइस कर देते हैं टिकट, वो मुझे मिली थी बस। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया, कॉल करके ऐसे तैसे उस पर सर्विस लगा, मैंने इशू बताया। उसने फिर एक टिकट राइस की मेरी, जिसमें कि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी। अब वो टिकट राइस करके मैंने बोला कि भाई अपॉइंटमेंट क्या है? कह रहे हैं कि आपको एक और कॉल आएगा, एक बंदे का फिर से आपका एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा। मैंने बोला अब दोबारा एक कॉल और अटेंड करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट मतलब अगले दिन, मतलब फिर जैसे शाम को हुआ था, नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में कॉल आया, क्या इशू है? मैंने बोला मैंने लास्ट में बताया तो था। मतलब एक ही जो एक बंदा काम कर सकता है ना, वो नहीं है उनके, कि एक टूल में तुरंत अपॉइंटमेंट देते, नहीं। तो एक्चुअली मुझे कॉल नहीं आया, सॉरी मैं मिस कर गया यहाँ पे, मुझे कॉल नहीं आया। नेक्स्ट डे मुझे डायरेक्ट एसएमएस आया, और मुझे अपॉइंटमेंट कितनी मिली? 4 दिन बाद, यानी मंडे को राइज किया था, थर्सडे की अपॉइंटमेंट मिली मुझे। थर्सडे की अपॉइंटमेंट 4 दिन बाद की। फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे थोड़ी जल्दी दे दें या फिर, तो उन्होंने नहीं सर स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात कि भाई साहब इसमें उसमें जो एड्रेस मिला ना मुझे टिकट में, वो मुझे मिला एक्सपीरियंस सेंटर का एड्रेस। ठीक है, मैंने बोला ये मतलब जो आगरा से जानते हैं चर्च रोड पे है, एमजी रोड के पास, वहाँ पे जहाँ से मैंने बुकिंग कराई थी, मुझे पता है यहाँ सर्विस नहीं होती है, ये एड्रेस क्यों दे रहे हैं? फिर मैंने अगले दिन फिर सर्विस सेंटर कॉल किया, सर्विस सेंटर नहीं, हाँ मतलब एक्सपीरियंस सेंटर, उससे कंफर्म किया, कह रहे हैं यहाँ नहीं सर्विस होती है। ठीक है, फिर मैंने ओला से केयर दोबारा कॉल किया। मैंने बोला, फिर इतनी देर में उसका नंबर लगा, मैंने उसको बोला भाई आपने जो एड्रेस दिया है मुझे, यहाँ पे सर्विस होती नहीं है, मुझे क्यों बोल रहे हो वहाँ पे जाने के लिए, गाड़ी ले जाने के लिए? तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आपके लिए ठीक है, आपका केस राइज कर दिया, आपको अपडेट कर देंगे। मैंने बोला मुझे एक दिन बाद जाना है, मुझे अपडेट करो एड्रेस। तो पर उनका कोई अपडेट नहीं आया। फिर मैंने सर्विस सेंटर, जहाँ से एक्चुअली ये आगरा में 3 मतलब 2 हैं, एक एक्सपीरियंस सेंटर है और एक सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर से ही डिलीवरी ली थी, यहाँ से डिलीवरी सेंटर भी वही है, सर्विस सेंटर भी वही है। मैंने वहाँ एक बंदे का नंबर था, उसे कॉल किया, मतलब मैसेज, हाँ कॉल ही किया, तो वो बंदे ने छोड़ दिया था, पर मैंने उसे सिचुएशन बताई, उसने बोला हाँ आपको एक्सपीरियंस सेंटर नहीं वहीं जाना है, सर्विस सेंटर वो है। मैंने बोला ठीक है। तो ये वाला इशू हुआ। और अभी एक्चुअली मैं आ रहा हूँ सर्विस सेंटर से, ये वीडियो मैं बनाने वाला था बहुत पहले, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको मैं, जो मेरा वहाँ एक्सपीरियंस रहा ना आज मॉर्निंग से निकल के, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था भाई, जब से बंद हुई है ना, थोड़ा सा एक वो हो गया है कि अब दूर जाने में डर लगता है। पहले मैं बहुत लंबी लंबी ट्रिप भी मार रहा था, अब लग रहा है ये बंद हो गई तो दिक्कत होगी। और ओला केयर प्लस है नहीं, लेकिन उसमें अपने इंश्योरेंस में आरएसए इंक्लूडेड है, यानी कि आरएसए रोड साइड असिस्टेंट इंक्लूडेड है, तो वो हम क्लेम कर सकते हैं, ये मैंने कंफर्म भी किया है। तो इन केस अगर घर के पास है तो ओबियसली आदमी इतना वेट नहीं करेगा कि उसका 2 घंटे में वहाँ खड़े होकर वेट करूँ। तो ये है। बाकी टिकट रिलेटेड बंद कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे ड्राइव खोले, ये मैं आपको सारी बता दूंगा, कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। और ये कैश कार्ड से ये ओपन करने में इशू था, इसलिए मैंने यहाँ हटा रखा है अभी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताता हूँ मैंने आज का एक्सपीरियंस कैसा।